नमस्कार मित्रों, दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत है। आज 18 सितंबर 2024 और वार है बुधवार, और बुधवार को हम प्रस्तुत करते हैं एक हिंदी बाल कहानी। और बाल कहानी से पहले कुछ दुख सुख के समाचार भी आपके साथ शेयर करूं। एक दुख का समाचार तो ये है कि दाढ़ी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान रचनाकार डॉक्टर प्रत्युष गुलेरी का 16 तारीख को देहावसान हो गया। बड़ा दुखद समाचार है और मैं इनको सत सत नमन करता हूँ दीनदयाल की चौपाल मंच पर, और इनके परिवार अदिति और कुसुम जी, इनको सबको जो है मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको शक्ति प्रदान करें। तो अब आपको मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, और उस कहानी की रचनाकार है नीना सिंह सोलंकी, भोपाल मध्य प्रदेश। और इनकी बाल कहानी का शीर्षक है छड़ी वाले गुरुजी। तो आप कहानी सुनिएगा। जब से नए गुरुजी पाठशाला में आए हैं, सारे बच्चे सहमे हुए थे। कारण था कि वह हाथ में एक बड़ी सी छड़ी लिए रहते थे। पहले दिन जब प्रार्थना सभा में उनका परिचय बड़े गुरुजी ने कराया, तब से छात्र उनके हाथ में छड़ी देखकर डर गए थे। यदि वे बड़ी उम्र के होते तब तो छड़ी की बात समझ में आती, पर वे तो जवान थे। वे गणित के गुरुजी के तबादले के बाद उनकी जगह आए थे। बच्चों, आज से हर बच्चा समय पर पाठशाला पहुंचेगा, अपना पाठ घर से पढ़कर आएगा और गृह कार्य करके लाएगा। एक तो हाथ में छड़ी और कक्षा में पहले ही दिन यह नसीहत। बच्चे सोचने लगे, पिछली कक्षा में फेल ही हो जाते, कम से कम इन गुरुजी का सामना तो नहीं करना पड़ता। मैं तो यहाँ से टीसी कटाकर मामा के गांव चला जाऊंगा। मन्नू मन ही मन बुदबुदाया और उसके चेहरे पर भय के भाव थे। छड़ी से पिटने से तो अच्छा है कि पढ़ाई छोड़ दी। गौरी धीरे से बोली, चलो अब जल्दी से अपना बस्ता खोलो और अपनी रफ कॉपी निकालो। सारे बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ए मन्नू, रफ कॉपी क्या होती है? सुनील ने पास बैठे मन्नू से फुसफुसा कर पूछा। मुझे क्या पता, ये गुरुजी तो आते ही नई नई बातें करने लगे। जिसमें अपना कच्चा काम करते हो उस कॉपी की बात कर रहा हूं, गुरुजी ने दोहराया। कक्षा में सन्नाटा छा गया, क्योंकि अधिकतर बच्चों के पास कच्चे काम की कॉपी थी नहीं। गणित के लिए तो ऐसी कॉपी बहुत जरूरी है, नहीं तो सवाल कैसे सीखोगे। चलो तब तक ब्लैक बोर्ड पर ही काम करते हैं। 12 + 12 कितना होगा? सारे बच्चे खामोश हो गए। चलो मनीष, तुम बताओ। मनीष खड़ा हो गया, पर जवाब नहीं दे पाया। कई बच्चों से पूछने के बाद उन्होंने सुनील से पूछा। वह अपनी कॉपी में लिखकर जोड़ चुका था। सुनील बोला 24। ठीक है। तभी पीरियड खत्म हो गया और गुरुजी चले गए। दूसरे दिन जब गुरुजी आए तो उनके हाथ में बड़ा सा थैला था। सारे बच्चों की नजर उसी पर थी। गुरुजी बोले, चलो एक एक करके मेरे पास आते जाओ। सबसे पीछे वाले छात्र पहले आएंगे। बच्चे पंक्ति बनाकर गुरुजी के पास जाने लगे। पर यह क्या? वे अपने थैले में से एक एक कॉपी और एक एक पेंसिल निकालकर प्रत्येक छात्र को देने लगे। बच्चे कभी उन्हें देखते, कभी उनकी छड़ी की ओर, और फिर एक दूसरे का मुंह देखने लगते। उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था। वे गणित के सवालों को इतना आसान करके समझाते थे कि गणित अब उनकी पसंद का विषय बन गया था। एक दिन गौरी पाठशाला के लिए लेट हो गई। वह हाथ में बस्ता लेकर दौड़ रही थी और सोच रही थी कि आज तो गुरुजी की छड़ी जरूर उठेगी, क्योंकि पहला पीरियड गणित का ही होता था। जैसे ही वह कक्षा के पास पहुंची,
तो रुआंसी हो गई। क्या हुआ, इतनी देर से कैसे आई हो? गुरुजी ने थोड़ी नाराजी से पूछा। माँ को बुखार है, खाना बना कर आई हूं, उसने घबरा कर कहा। गुरुजी चुप। छोटी सी बच्ची खाना बना लेती है, वे मन ही मन सोच रहे थे। चलो अंदर आओ, गणित की किताब और कॉपी निकालो। सुनील, इसे बताओ कि मैंने कौन सा सवाल हल करने के लिए दिया है। छुट्टी के बाद जब गौरी घर चली गई तब पीछे पीछे गुरुजी वो डॉक्टर को साथ लेकर उनके घर पहुंच गए। गौरी और उसकी माँ गुरुजी के साथ डॉक्टर साहब को देखकर अचंभित हो गई। डॉक्टर साहब ने माँ को देखकर दवाई दी और कुछ खाने पीने की हिदायत देकर चले गए। आप क्यों परेशान हुए गुरुजी? 1-2 दिन में मैं ठीक हो जाती। गौरी की माँ ने गुरुजी के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। जब घर में आप दोनों ही हैं तो फिर यह जरूरी था भाई, कहकर वे बाहर निकल गए। गुरुजी को यह पता चल चुका था कि गौरी के पिता सेना में सिपाही थे जो अब नहीं है, पर गौरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने ये पहली बार देखा कि कोई गुरुजी अपने छात्र की माँ के लिए डॉक्टर लेकर घर आ जाए। ऐसे ही एक दिन जब खेल के पीरियड में मन्नू के पैर के चोट लग गई, जिसे गुरुजी ने देख लिया, तो तुरंत पाठशाला के प्राथमिक उपचार वाले डब्बे को लेकर पहुंच गए और उसे दवाई लगाकर पट्टी बांध दी। अब तो गुरुजी से बच्चों को जो डर था वह खत्म हो गया, पर अभी भी छड़ी का रहस्य बाकी था। एक दिन बाल सभा में गुरुजी बहुत अच्छे मूड में थे तो मन्नू बोल ही पड़ा, गुरुजी ये छड़ी काहे के लिए रखते हो? गुरुजी का ठहाका पूरे कक्ष में गूंज उठा। फिर वे बोले, देखो बच्चों, एक बार एक कुत्ते ने मेरा पीछा किया और न सिर्फ पीछा किया बल्कि मुझे काट भी लिया। गुरुजी की बात सुनकर बच्चों की हिम्मत खुल गई और वे जोर जोर से हंसने लगे। तो गुरुजी उनके हंसते खिलखिलाते चेहरे देखकर भाव विभोर हो गए और हंसना, अरे हंसना बाद में, पहले बुरी बात तो सुनो। उस समय तो पेट में इंजेक्शन भी लगवाने पड़ते थे, बस तब से यह छड़ी मेरे साथ रहती है। फिर तो सारे बच्चे गुरुजी के आगे पीछे घूमने लगे और गुरुजी को घेर लिया। भाई कहानी पढ़कर मजा आ गया, बहुत बढ़िया है ना। ऐसे गुरुजी होने चाहिए जो बच्चों की पीड़ा को, बच्चों के परिवार की पीड़ा को समझे, उनके परिवार से जुड़े, बच्चों के मन से जुड़े, तभी बच्चे पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया कहानी के लिए मैं नीना सिंह सोलंकी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप इसी तरह की मानवीय मूल्यों पर आधारित ऐसी छोटी छोटी बाल मन की कहानियाँ और भी लिखें। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आज से जो है मैं कहानी डाउनलोड करके और आपके समक्ष जो है YouTube चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।